नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़ और इंडिया गॉसिप और हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के वो स्तंभ जिनकी एक्शन, जिनकी डायलॉगबाजी और जिनके कह सकते हैं वैसे मूवमेंट भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ और भोजपुरी फिल्मों में जान डाल देती है। हमारे साथ समर्थ चतुर्वेदी सर है, पहले स्वागत करते हैं। सर बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर पटना में है और काफ़ी अच्छा मुहूर्त हुआ, हमने देख लिया। सर इस फिल्म की सर क्या क्या कहानी है और किस बेस पे सर बिहार में शूटिंग हो रही है? देखिए, बिहार में अच्छी बात है कि अब बाहर आई है और बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो बिहार में अब तक पर्दे पर नहीं आई थी। तो अब धीरे धीरे चाहे शासन कह लीजिए, चाहे निर्माता कह लीजिए, सबने एक पहल करी और धीरे धीरे हम लोग बिहार आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। और रही बात फिल्म की कहानी की, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि बता दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं बताऊंगा ही नहीं कि मेरा नाम समर्थ चतुर्वेदी है। सर इस फिल्म में आपकी क्या वैसी रोल होगी, या फिर जब नाम से पता चल रहा है सर पारिवारिक फिल्म है और फैमिली में अक्सर जो मूवमेंट होती है, जो चीज़ें होती है, उसको दिखाने का कोशिश किया जाएगा? देखिए क्या है कि अभी एक दौर, हर चीज़ का एक दौर आता है। पहले एक एक्शन फिल्मों का दौर था, फिर रोमांटिक फिल्मों का दौर आया, अब पारिवारिक फिल्मों का दौर है। तो जितने भी अभी तक टाइटल आ रहे हैं सब पारिवारिक फिल्मों के ही आ रहे हैं। तो कहानी का ताना बाना भी वैसा ही बुना गया है। और जो भी निर्माता होते हैं, जब वो किसी चीज़ में अगर पैसा डालते हैं, तो जो ट्रेंड चल रहा होता है वो उसी के सोच के ही चीज़ों को चलाते हैं। तो लेखक के साथ बैठ के कहानी का ताना बुना ऐसा ही बुना जाता है कि निर्माता, निर्देशक, लेखक सब बैठते हैं। तो ये भी कहानी वैसी है और मुझे लगता है कि बनेगा सिनेमा तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। जी सर, बिहार सरकार की इस पहल को क्या कहेंगे? जिस तरह से बिहार में सब्सिडी आया, फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब बिहार की धरती पर भी फिल्मों की जो शूटिंग है वो शुरू हो गई है। मैं तो बस ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। शायद ये मेरे अनुमान से अगर 10 साल पहले चीज़ हो जाती तो अब तक बहुत कुछ चीज़ें यहाँ भी स्थापित हो चुकी होती। लोग बाग शूटिंग को लेके थोड़ा सा एक पारिवारिक हो चुके होते। अभी थोड़ा सा नहीं है, लोगों में असहजता है। धीरे धीरे वो सहजता आ जाएगी, क्योंकि जिनको वो पर्दे पर देखते हैं उन्हें वो प्रत्यक्ष देखेंगे तो वो भी अभिभूत होंगे। और हम कलाकार भी जिन दर्शकों से या अपने प्रशंसकों से नहीं जुड़ पाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक भगवान स्वरूप है, देवतुल्य है, तो हमारा भी उनसे एक सीधा सीधा साक्षात्कार होगा। तो अच्छी पहल है और मैं तो इसका अभिनंदन करता हूँ कि चलिए ये शुरुआत हुई। इसी बहाने कम से कम अब बिहार में बिहार के कलाकारों को, स्थानीय कलाकारों को जिनके अंदर प्रतिभा है, उन्हें भी मौका मिलेगा। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमने भी कहीं शुरुआत करी थी तो हमें भी किसी बड़े का सहारा की ज़रूरत थी। तो हम काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे हमारे भी छोटे आएंगे और वो भी आगे और काम करते करते जाएंगे। सर का फर्स्ट लुक क्या कमाल का लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? रिश्ते का रिश्ते हैं, देखिए वो भी एक अपने आप में एक अलग कहानी है। आज उसका सौभाग्य से आज 14 फरवरी, आज ही उसका सुबह ट्रेलर भी रिलीज़ हुआ है। अब कहानियाँ बन तो रही हैं, सब अच्छा हो रहा है, सिनेमा भी बन रहा है, लेकिन बस अब वही है कि आपके माध्यम से दर्शकों से निवेदन ही करना चाहूँगा कि सिनेमा घर में जाएं, प्यार दिखाएं। जितना प्यार आप दूसरे अन्य भाषाओं के सिनेमा को देते हैं, कम से कम वो विश्वास या वो प्यार अपनी भाषा पे भी दिखाएं। अभी इस संक्रमण काल के बाद हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। सर लुक जो आपका है वो काफ़ी गजब का डिज़ाइन किया गया है और मुझे लगता है कि भोजपुरी में शायद उस तक की डिज़ाइन आप पहली बार में आए हुए हैं। जी, उसमें मैं, विनोद सर और 2 और कलाकार थे, युगांत पांडे जी और संजीव मिश्रा जी। हम लोगों ने कुछ ऐसा कहानी में घटनाक्रम होता है कि सच में हम लोग अपने बाल कटवाते हैं, और एक कलाकार के लिए शायद बहुत जोखिम भरा काम होता है अपने बालों के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि आगे के आने वाले जितने भी आपके अनुबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं हिल जाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं गंभीरता कह लीजिए या ये कह लीजिए कि अब करना है तो करना है। शुरुआत में लगा था कि मजाक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग कोई विग लगा लेंगे, लेकिन जब नाई देखा वहाँ और सारी चीज़ें देखी तो लगा कि नहीं, अब ये
होने वाला है वास्तविकता में आपके साथ। होली में सर फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, 14 मार्च को फाइनली बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। दर्शकों जो अभी काफ़ी टाइम से फिल्में नहीं आ पा रहे हैं, कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं थी पिछले 2-2.5 महीने से देखें तो, अभी डंस आएगी, डंस के बाद एक दूसरा फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर आएगा। सर कितने आप एक्साइटेड हैं कि दर्शक आएँ, मूवी को देखें, एंजॉय करें? देखिए डंस और सौभाग्य से 21 फरवरी को आ रही है और उसमें भी मैं हूँ। 14 मार्च को रिश्ते आ रही है, उसमें भी मैं हूँ। तो मेरे लिए तो ये समझिए कि होली डबल धमाका है। और डबल धमाके में ये है कि मैं चाहूँगा दोनों अलग जोन की कहानियाँ हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि अब वो 21 फरवरी को आ रही है तो 14 मार्च को आने के बाद दूसरी पिक्चर से किसी का। देखिए सिनेमा को चलना होता है तो साथ में गदर और दिल आई थी और दोनों फिल्में आज अपने आप में इतिहास लिख गई। और मेरे ख्याल से लगान और शायद गदर साथ में आई थी, दिल नहीं, दिल तो बहुत पुरानी है, दिल और घातक आई थी साथ में, तो वो भी चली थी। तो जो सिनेमा होते हैं जिनको लोगों को देखना होता है, लोग बाग देखते हैं। दो अलग अलग विषय हैं, दो अलग अलग विषयों की कहानी है। हाँ, एक ये समानता है कि दोनों फिल्मों का नायक एक है, लेकिन वही कलाकार है, पानी है वो भी, जिसमें मिला दो उसके जैसा। एक एक्शन मूवी है, उस एक्शन मूवी का भी ट्रेलर लोगों ने देखा है, रिश्ते का भी आज ट्रेलर आ गया है, वो भी लोगों ने देख ही रहे, प्यार आशीर्वाद दोनों को दे रहा है। तो मैं तो चाहता हूं कि जो सिनेमा घर में आके तय करें कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। सर बॉक्स ऑफिस पर अगर देखिए तो हाल ही की फिल्म वेलकम रिलीज हुई थी जो मनी मेराज की थी, उसमें भीड़ काफ़ी नज़र आया, ऐसा लगा कि वापस से दर्शक जो हैं वो सिनेमा घर की ओर भाग रहे हैं। तो सर डंस आ रहा है, 2-2.5 महीने का गैप है, तो कैसे देख रहे हैं कि पब्लिक को उस तरह से खींचा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल खींचा जा सकता है। देखिए कहीं ना कहीं हमारे बिहार से भी अगर कोई दूसरी भाषा की, जैसे मैं पुष्पा की बात करूँ, अल्लू अर्जुन साहब यहाँ आए, यहाँ आके उन्होंने किया। अभी छावा आ रही है, वो छत्रपति संभाजी की पृष्ठभूमि, मतलब उस पे उनके चरित्र पर है, पृष्ठभूमि महाराष्ट्र की है, लेकिन विक्की कौशल जी आते हैं यहाँ के लिट्टी चोखा खाते हैं, तो उनको भी पता है हम यहाँ बिहार की ताकत क्या है। तो अब 2.5-3 महीने के गैप से आ रही है। मुझे लगता है शायद लोगों को एक अच्छे सिनेमा का इंतज़ार रहता है, तो वो इंतज़ार पूरा होने वाली स्थितियाँ हैं। वेलकम चली, वेलकम के पहले सूर्यवंशम चली, उसके पहले रंग दे बसंती थी। तो अगर ये निरंतरता बनी रहेगी तो निरंतरता में लोगों को अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता ही नहीं है कि जो रूठा है उसे हम मना लेंगे, वो आ ही जाएगा। तो बस अब निरंतरता में ऐसा सिनेमा आता रहे और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। सर डंस में जिस तरह से खेसारी जी ने एक्शन किया, कुछ एक्शन सीन आपके भी हैं कि आप भी कुछ उड़ा रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ फोड़ रहे हैं? नहीं, मैं कुछ तोड़ फोड़ नहीं रहा हूँ। मैं शायद पता नहीं, अगर पहले झलक आप देखोगे तो आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे, मेरा ऐसा गेटअप है उसमें। और शायद आपको बाद में थोड़े समय बाद लगे कि अच्छा ये है। तो कुछ अलग है वो सिनेमा, वो कहानी कुछ अलग है। और उम्मीद करता हूँ, देखिए हम लोग तो काम इस उम्मीद से करते हैं, सिनेमा किसी का भी हो, सिनेमा घर में अगर सिनेमा चलेगा तो निर्माता के साथ साथ सबका भला होगा। क्योंकि देखिए चीज़ें चलती हैं रोटेशन में, हम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। अगर हम मनोरंजन करने में कहीं कोई हमसे कमी रह जा रही है तो वो गलती हमारी है, लेकिन हम चीज़ें कर रहे हैं और हम बस निवेदन ही कर सकते हैं कि पुरानी गलतियों को भूल के हमें एक बार और फिर मौका दें। सर अपकमिंग फिल्में जो बहुत जल्द और भी बन के तैयार हैं और जल्द ही वो बॉक्स ऑफिस के लिए आएगी। देखिए अभी तो हाल फिलहाल 2 ही फिल्में हैं, डंस और रिश्ते, और बहुत सारी हैं। किसी का नाम छूट जाएगा फिर वो मुझे फ़ोन करके कहेंगे कि अरे यार, क्योंकि एकदम से आपने सवाल पूछा है, वो अपने में कंप्यूटर को दौड़ाऊंगा तो रेंडमली हैंग हो जाएगा। जी, तो अभी अच्छा है, सामने ताज़ा 2 हैं, उन 2 को कह के मैं ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेता हूँ। सर जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस दर्शकों से यही कहूँगा कि 21 फरवरी को डंस आ रही है और 14 मार्च होली पे आपके लिए रिश्ते आ रही है। तो दोनों फिल्मों को देखें, अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। मैं ये नहीं कहता कि हम इतिहास बदल देंगे, लेकिन हाँ, अगर आप सिनेमा घर में ज़रूर आएंगे तो आपको आपका सिनेमा अच्छा लगेगा, ये दावा है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भैया फिल्म आएगी, हम तो आपको रिव्यू देने सिनेमा घर आएंगे। 20 को फिल्म की प्रीमियर है, शायद सर अगर पटना में मौजूद रहेंगे तो सर से फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। नमस्कार।